नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त फार्मासिस्ट सिमरन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि डेली हम हेल्थ टॉक्स करते हैं और हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात ऑलरेडी कर रही है। वैसे ही मेरी एक वीडियो पे मुझे कमेंट आ रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन पे भी वीडियो बनाओ, इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर एज ग्रुप के लोगों को होती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। आप सबने नोटिस किया होगा कि अगर सुबह पेट सही से साफ ना हो तो दिन भर मूड खराब रहता है, सिर दर्द हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है और बॉडी एकदम हैवी लगती है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको बताऊंगी 10 आसान और इफेक्टिव घर के नुस्खे जो कॉन्स्टिपेशन को नेचुरल तरीके से दूर करेंगे और पेट को हेल्दी रखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट वन, लाइफस्टाइल एंड हाइड्रेशन। पानी सबसे पहला और सबसे सिंपल नुस्खा, पानी। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी, और चाहे तो उसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है और पेट को नेचुरली साफ करता है। सेकंड है फिजिकल एक्टिविटी। एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स वॉक या योगा करें। कुछ आसनास जैसे कि वज्र आसना डाइजेशन इंप्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देता है। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, जैसे कि सारा दिन बैठे रहते हैं, जॉब ही ऐसी है, उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं डाइटरी रेमेडीज। मेन है अजवाइन और सौंफ का पानी। अजवाइन और सौंफ का पानी हमें जब पीना है तो हमें 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा अजवाइन और सौंफ डाल देनी है और उसको पी लेना है। ये दोनों ही डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और एसिडिटी को भी कम करते हैं। इसके बाद आता है इसबगोल, सिलियम हस्क। इसबगोल ये भी एक बहुत ही नेचुरल फाइबर है। ये आपके स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। रात को 1 गिलास दूध या पानी में 1 चम्मच इसबगोल लें और सुबह आपको फर्क महसूस हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं पपाया और गुआवा। ये दोनों भी फाइबर रिच फ्रूट्स हैं। ये हमारी बॉवल की मूवमेंट्स को स्मूथ बनाते हैं। हमारी ना बॉडी में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिससे खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। ये उस मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। इसीलिए अगर आप अपने डाइट में पपाया और गुआवा को शामिल करते हो तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद है फ्लैक्स सीड्स, अलसी। 1 चम्मच सोक्ड फ्लैक्स सीड सुबह खाली पेट लें। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर का रिच सोर्स है जो डाइजेशन को नेचुरल तरीके से इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है त्रिफला पाउडर। ये नुस्खा भी सबसे पावरफुल है। रात को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करेगा और कब्ज से नेचुरल रिलीफ देगा। अब कई लोगों को क्विक रिलीफ भी चाहिए, तो क्विक रिलीफ के भी कुछ हैक्स हैं। सबसे पहला है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। हमें क्या करना है, रात को गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ले लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये सिर्फ ओकेजनली लें। डेली इसको लेने से बॉडी में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके बाद आता है घी विद वार्म मिल्क। थोड़े से गर्म दूध में घी डाल के अगर आप रात को सोने से पहले लेते हो तो ये भी लुब्रिकेशन का काम करता है और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। इसके बाद आते हैं ब्लैक रेजिन्स। सोक्ड ब्लैक रेजिन्स में भी बहुत ज्यादा फाइबर होता है, तो अगर आप इनको लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा सकते हो। ये तो हो गए मेन नुस्खे। अब जैसे कि इस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इसका प्रिवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ प्रिवेंटिव टिप्स। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को कम से कम खाएं। ज्यादा स्पाइसी और ऑयली खाने से बचें।
अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स इंक्लूड करें, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और फ्रूट्स। दिन का एक फिक्स रूटीन बनाएं, खाने पीने का आप एक टाइम रखें और सोएं भी टाइम पर। ये छोटी छोटी आदतें आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर रख सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 सिंपल और इफेक्टिव होम रेमेडीज फॉर कॉन्स्टिपेशन। अगर आप इनमें से कुछ रेमेडीज अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हो तो आपको 2-3 दिन के अंदर ही फर्क महसूस हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों तक रहे या ज्यादा सीरियस हो तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हूं आपकी दोस्त फार्मा से सिमरन। मिलती हूं आपको नए हेल्थ वीडियो के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, स्माइल करते रहिए, और अगर आपके पास और वीडियोस के आइडियाज हैं या आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उन कमेंट्स के आंसर भी करूंगी और साथ के साथ मैं आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी लेके आऊंगी। धन्यवाद।